Hello guys, I am Ankush Pandey. Welcome you all on my YouTube channel Star on Shoulders. मैं आपको सीडीएस की मैथ्स कराने जा रहा हूँ और मैं बहुत ही बेसिक से आपको मैथ्स कराऊंगा और सीडीएस की जिसमें मैक्सिमम पोर्शंस जो कवर होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और आप ये भरोसा रखिए कि अगर आपने मैथ्स कर ली मेरे से तो उसके बाद आपको खुद ही इंक्रीमेंट दिखेगा अपने मार्क्स में कि पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हैं। मैं आपको सारे PYQs भी कराऊंगा बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। सीडीएस से भी ऊपर के लेवल तक लेके जाएंगे बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रायंगल। ये ज्योमेट्री का एक पोर्शन है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन सीडीएस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रायंगल बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है? जिसकी 3 साइड्स होती हैं दूसरे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो सबको पता होंगी बट एक बार हम उसको डिस्कस कर लेना चाहते हैं। जैसे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं इसमें, तो कितने वर्टेक्सेस हैं, ये इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं? 3 हैं। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ साइड्स की। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स हो गए, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंगल, फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिख ले रहा हूँ मैं इसको, इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम बात करें नंबर ऑफ साइड्स की। साइड्स कितनी हैं? एक ही सामने की साइड ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे? 3 थे। नंबर ऑफ साइड्स कितने? 3 हैं। नंबर ऑफ इंटरनल एंगल, नंबर ऑफ इंटरनल मतलब कितने आंतरिक कोण हैं इसमें? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल हो गए। एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं उसके 2 गुने एक्सटर्नल एंगल होते हैं। तो 3 × 2 = 6 एक्सटर्नल एंगल होंगे। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है किसी भी पॉलीगन के लिए, n-2 × 180। ठीक है, जहां n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स होता है। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो? 360 होता है। ये किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो 360 ही होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल की। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताने से पहले एक चीज़ जो मैंने थोड़ी मिस कर दी थी, एक्सटीरियर एंगल। आपको ये बता दूं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है ट्रायंगल में। जैसे ये है, इसको आपने एक्सटेंड करा, इसको आपने एक्सटेंड कर लिया, इसको आपने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका 2 गुना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये जो एंगल होता है, एक मिनट, ये आप देख पाएंगे। अब ये जो एंगल होता है ये होता है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल की कि कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल सबको पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ऐसा ट्रायंगल जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब आप इसमें बहुत चीज़ बोलेंगे कि इसकी एल्टीट्यूड, इसकी पेरीमीटर, इसका सब कुछ, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आपको अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि कैसे आप, पहले एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हाँ क्या क्या हम कैसे कैसे करेंगे। हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे, अभी हम बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? जिनकी सारी साइड्स बराबर होंगी। अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो सारे एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर जैसे क्या है कि अगर इसमें 3 साइड्स हैं, इसके इंटरनल एंगल का सम कितना है? 180 है। 3 साइड्स हैं और तीनों साइड 3a हो जाएंगी, तो एक का कितना हो जाएगा? 60। तो जो एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? पर एंगल की वैल्यू वो कितनी होगी? 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे टाइप के ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है
कि जिनकी दो साइड्स बराबर होंगी और तीसरी साइड्स कोई सी भी होगी, ठीक है। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो अगर एक ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये साइड्स हैं तो इनके सामने का जो एंगल होता है, अगर ये साइड्स बराबर है तो इनके दोनों सामने का एंगल होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, दो साइड्स बराबर होंगी और दो एंगल भी बराबर होंगी। इनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल की। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल में क्या होती है कि ना कोई साइड्स बराबर होती है ना कोई एंगल बराबर होता है। ABC कोई साइड्स हो गई और अल्फा बीटा और AB कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा या कुछ भी ले सकते हैं आप, उसके एंगल्स ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब कुछ और ट्रायंगल हैं जो भी बाकी हैं, जैसे हम बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि जिनकी कोई भी साइड्स, ऐसे ट्रायंगल की कोई भी एंगल, जिस ट्रायंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो, सारे सबका सम तो वही होगा, 180 ही होगा, बट इनके जितने भी साइड्स होंगे, ये या ये कोई सा भी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, एंगल B, एंगल C, कोई सा भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब सारे 90 से कम होने चाहिए। जितने भी हैं वो 90 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है। तो 90 से कम होने चाहिए, ठीक है। अब तो हमने बात की थी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या बताया था कि ऐसा ट्रायंगल जिनमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा ना हो, सारे एंगल जो हो 90 से कम हो, सारे एंगल जो हो वो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है कि एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो, कोई सा भी हो। आप ऑब्ट्यूज में तो थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये जैसे ये ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और एक बच गया राइट एंगल ट्रायंगल आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि एटलीस्ट एक आपका 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक ये भी आ जाता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, पता होगा आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो भी ये थीटा होगा तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये सबको पता होगा, ठीक है, बहुत ही जर्नल है, तो मैं बहुत वो नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी तो एकदम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। अब एक ट्रायंगल और बच जाता है अभी, उस ट्रायंगल को मैं बता रहा हूँ कि क्या है वो ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में कि राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार मैं लिख देता हूँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या है कि एक 90 डिग्री का भी होगा और इसकी दो साइड्स बराबर होंगी। अगर ये ए है तो आपको पता है ये A√2 होगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि दो साइड्स बराबर होंगी और एक अगर 90 होगा तो आपको पता ही है कि दूसरा भी 45 होना पड़ेगा तभी 90 होगा, ठीक है। तो ये इतने हो गए कि अभी हमने ये दे दिया कि टाइप ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर उनके साइड्स आपको गिवन हो तो इन जनरल हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ABC, ठीक है। तो हमने एक इन जनरल एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इनकी साइड से अब इसमें है मान लिया कि सबसे ग्रेटेस्ट साइड है A, फिर B, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि अगर मैंने A का स्क्वायर किया, अगर ये B और C के स्क्वायर से बड़ा है तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर A का स्क्वायर B और C के स्क्वायर से छोटा है तो ये होगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और A का स्क्वायर अगर B के स्क्वायर प्लस C के स्क्वायर के बराबर है तो ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4, 5, 6। ये किसी ट्रायंगल की साइड्स है, रैंडम साइड्स है, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया कि किसी ट्रायंगल की साइड्स गिवन है 4, 5, 6। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 6। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और ये क्या हो गया? 4 चौक 16 और 5 25, ठीक है। कितना हो गया? 41 हो गया, ठीक है। तो 41 बड़ा है या छोटा है? ये तो फिर ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा? ये होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 3, 4 ले लेते हैं। ये साइड्स ले लिए हमने 2, 3, 4। 4 आ गया तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, तो 9 4 13, ठीक है। अब ये क्या है? बड़ा है, तो ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा? ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम एक ले लेते हैं, आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी ले लेते हैं। तो हमने 3, 4, 5 ले लिया, हमने एक साइड ले ली 3, 4, 5। तो अब इसको आप देखेंगे तो 5 25 इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 4 16 25, ठीक है। अब ये आ गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको साइड गिवन हो ट्रायंगल की तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे ये पता चलेगा कि सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर अगर दोनों साइड्स के स्क्वायर से बड़ा होता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, अगर वो छोटा होता है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, और बराबर होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताता हूँ कि आपको ट्रिपलेट्स निकालने कैसे हैं, ठीक है। बहुत बार आप क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिपलेट्स आपको निकालने कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अब कि आपको ट्रिपलेट निकालने कैसे हैं। अगर वो ऑड दिया है तो ऑड के लिए क्या है? जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, ठीक है। 3 इज ऑड नंबर, ठीक है। अब क्या करना है? आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना? 9 आएगा। इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ गया? 4.5 आ गया, ठीक है। अब ये 4.5 किस किस के बीच में है? ये 4 और 5 के बीच में है। तो जो आपका ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा? 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब सेकंड नंबर खुद आप करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होगा? 25। इसको 2 से डिवाइड करा आपने, कितना आ गया? 12.5। ये किस किस के बीच में है? 12 और 13 के बीच में। ट्रिपलेट क्या होगा? 5, 12 और 13, ठीक है। 7 को भी आप ऐसे करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 2 से करा आपने, कितना हो गया? 24.5। ये किस किस के बीच में है? 24 और 25 के बीच में, ठीक है। क्या हो गया? 7, 24 एंड 25, ठीक है। 9 को भी ऐसे आप करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 2 से डिवाइड किया है, कितना आया? 40.5। किस किस के बीच में है? 40 एंड 41, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9, 40 एंड 41, ओके। 11 को भी आप ऐसा कर लें, 121/2, ठीक है। कितना हो गया? 60.5। किस किस के बीच में है ये? 60 और 61, ठीक है। तो कितना गया? 11, 60, 61। ऐसे ही आप जितना का भी करना चाहें आप ऑड नंबर का कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर का कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट, ठीक है। तो अब इवन नंबर्स की बात करते हैं। इवन नंबर के ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? अभी आपको ऑड में क्या देखा था आपने कि ऑड में स्क्वायर करके हाफ करना था, स्क्वायर करके हाफ करना था। बट अब आपको इवन में क्या करना है? इवन में पहले ही हाफ करना है फिर स्क्वायर करना है। तो 4 का आधा कितना होगा? 4/2। 4 का आधा कितना हो गया? 2 हो गया। 2 का स्क्वायर आपने किया, क्या हुआ? 4। 4 किसके बीच में है? 3 और इसके आगे 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5। ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 6 को ऐसे ले लें आप, तो 6/2 कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर आपने किया, कितना हो गया? ये किस किस के बीच में है? 8 और 10। तो क्या हो गया? 6, 8, 10, ठीक है। 8 को आप ले लें, 8/2 कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर 16। 16 किस किस के बीच में है? 16 है 15 और 17। तो क्या हो गया? 8, 15 और 17। 10 को ले लें आप, 10 5/2, 5 आ गया। 5 का स्क्वायर 25। 25 किस किस के बीच में है? 24 और 26। तो कितना हो गया? 10, 24 और 26।
12 का हो गया 12/2, 6। 36 किसके बीच में है? 35 और 37। तो कितना हो गया? 12, 35 और 37। ठीक है। 14 को ऐसे आप ले लेते हैं, 14 का 7, 7 का 49, 49 किसके बीच में है? 48 एंड 50। तो कितना हो गया? 14, 48 एंड 50। ठीक है। तो ऐसे कुछ है कि आपको ऑड के कैसे टेबलेट निकालना है, इवन के। तो आप अगर नंबर देखें तो तुरंत ही निकाल सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ भी आपको याद नहीं करना है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, बट आपको चीज़ों को रिवाइज करनी है। आपको मेरे साथ चलना है कि कैसे आप मैथ्स को इजी बनाना है। तो हर चीज़ होगी, आराम आराम से होगी। अभी आज की पहली क्लास है, धीरे धीरे हम आगे और देखेंगे कि हम एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हर चीज़ देखेंगे। बट अभी बहुत ही बेसिक से है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, बताएं कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है आपको, और कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो कुछ भी आपको कमी है आप बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइस।